ओके अदिति, स्क्रीन विजिबल है ना क्लियरली? हाँ सर। ओके, कल हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स के बारे में बात की थी। आज हम सीखने वाले ऑड एंड इवन फंक्शन, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन, इतना कवर करेंगे। ठीक है, देखते 1.5 आवर में कितना कवर होता है। पता है क्या आदिति, ऑड इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? पहले कुछ आइडिया, कुछ पता है इस बारे में? सर वो सिमेट्रिकल होते हैं क्या, वही है? ऑड फंक्शन उसको बोलेंगे जिसमें फंक्शन में एक्स की जगह -x पुट करने पर फंक्शन वापस से नहीं, फंक्शन में से माइनस बाहर आ जाता है। ओके, यानी कि एफ एक्स में एक्स की जगह -x पुट करने पे माइनस फंक्शन से बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स में एक्स की जगह -x पुट करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगी। मतलब अगर मैं साइन एक्स को एफ एक्स कंसिडर करूँ ना, ओके, अगर हम साइन एक्स को एफ एक्स कंसिडर करें, सपोज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और हमें ये चेक करना कि ये फंक्शन साइन एक्स ओड है या इवन है, तो एक्स की जगह -x पुट करो, एक्स की जगह -x, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। सर साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि ये बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी कि माइनस ऑफ साइन एक्स की जगह एफ एक्स। मतलब एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब साइन एक्स ऑड फंक्शन है। ठीक है, ठीक है ना रोहित, समझ रहा है? ऑड फंक्शन किसको बोलेंगे? सिंपल सी डेफिनेशन है, एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके दीदी? हाँ सर, समझा। हाँ हाँ सर। इवन फंक्शन किसको बोलेंगे? व्हाट इज इवन फंक्शन? एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन में x की जगह -x पुट करेंगे ना, तो माइनस वेनिश हो जाता है, वापस से फंक्शन एफ एक्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अगर -x पुट किया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अगर -x पुट करेंगे दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो -x होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर ही होता है, यानी कि वापस से एफ एक्स हो गया। एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये फंक्शन एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन। ओके अदिति, समझा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्स की जगह हाँ -x पुट सर। करने पे माइनस बाहर आ जाता है तो ऑड फंक्शन है, अगर माइनस बाहर नहीं आता तो इवन फंक्शन। अच्छा दीदी एक बात बताओ ना मुझे, ये इनका नेचर कैसा होता है? मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कैसे बनेंगे? गेस कर सकते हो कि अगर ऑड फंक्शन होता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा बनेगा, इवन फंक्शन होगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा बनेगा? सर इवन होगा तो वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल होगा ना? नहीं 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 नहीं, वाई एक्सिस से कैसे सिमेट्रिकल? वाई एक्सिस से सर जैसे एक्स स्क्वायर है। कौन से इवन की बात कर रही हो क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, इवन वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, बिकॉज अब जो प्लस एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कि वो माइनस एक्स पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है। अगर आप एक्स की जगह, क्योंकि माइनस बाहर नहीं आता ना, वापस से वो एफ एक्स बन जाता है ना, यानी कि एक्स माइनस एक्स की फंक्शन की जो वैल्यू एक्स पे आ रही है वही माइनस एक्स पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है, इसलिए वाई एक्सिस इसमें सिमेट्रिक होता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा होता है, पैराबोलिक, तो वाई एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिक है। दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो पॉजिटिव एक्स पे वैल्यू आ रही है वही नेगेटिव एक्स पे आने वाली। ठीक है रोहित, समझ रहा है ना तुझे? एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि जो एक्स पे वैल्यू आ रही है वही माइनस एक्स पे वैल्यू आ रही है फंक्शन की, इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। ओके हाँ सर। रोहित, क्या ये 100% ट्रू है जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है? क्या ये ट्रू है? हाँ सर, ट्रू है। नहीं, एक्चुअली ट्रू नहीं है। अगर यहाँ पे अदिति देखो, सोचना इस बारे में, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह में एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर लेता, तो क्या ये माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ओके ओके, ये इवन फंक्शन नहीं है। यस 100% ट्रू,
इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। अच्छा, ऑड फंक्शन का क्या नेचर रहेगा रोहित? ऑड फंक्शन का क्या नेचर रहेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में? वो सिमेट्रिक भी हो सकता है और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है। नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है। नहीं, अब देखो ना, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या है कि x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे ना तो माइनस बार आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू पॉजिटिव x पे थी ना फंक्शन की, वो अभी माइनस पुट करने पे नेगेटिव हो जाएगी, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे फंक्शन के बाहर माइनस आ गया, मतलब नेगेटिव x लेने पे फंक्शन नेगेटिव हो गया। अदिति समझ रहा है क्या तुझे? नहीं सर, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि x की जगह माइनस पुट करने पे फंक्शन के आगे नेगेटिव आ जाता है। मतलब सपोज पहले x इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ले रहे थे, फिर x इक्वल टू -1 -2 लेंगे ना। जैसे x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की ये वैल्यू, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की ये वैल्यू, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की ये वैल्यू, माइनस लेने पे ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। भाई x की जगह माइनस एक्स लेने पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। नहीं समझे क्या? समझा सर। सर लेकिन साइन एक्स का ग्राफ फिर कैसे बनेगा? वो ऐसा फिर पीरियोडिक देखो होता है ना? जैसे नहीं, पीरियोडिक की आगे बात करेंगे। अभी जैसे ऑड कैसे हुआ ये साइन एक्स का कर्व, जब x पॉजिटिव पुट करते तो y भी पॉजिटिव है और सेम वैल्यू। जब x नेगेटिव पुट करेंगे ना तो y नेगेटिव हो गया, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, fx की वैल्यू सेम है, fx की वैल्यू सेम है, बस साइन चेंज हुआ है फंक्शन का। y मतलब fx, यानी कि जब x पॉजिटिव पुट किया, सपोज x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही थी, तो x इक्वल टू माइनस π/2 पे फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। समझे क्या? हाँ सर। ओके रोहित? हाँ सर। तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं, यानी कि ये जैसा आगे नेचर होता है उनका, मतलब जैसे प्लस एक्स में पॉजिटिव वाई होता है वैसे ही माइनस एक्स में नेगेटिव वाई होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अदिति, इरेज कर रहा हूँ मैं। हाँ सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्वेश्चन के साथ ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन बनते हैं बस। बाकी कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं, माइनस बाहर आ जाता है तो ऑड फंक्शन है, अगर वापस fx बन जाता है तो वो इवन फंक्शन है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो ना तो ऑड है ना इवन है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया ना थोड़ी देर पहले, y इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये ना तो ऑड है ना इवन है। ओके, तो हमें ये चेक करना है इस क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है, या फिर क्या कोई फंक्शन ऑड या इवन दोनों ही नहीं है, ये बताना है। यस अदिति, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑड है कि इवन है? सर ऑड होगा ना? कैसे? सर एक्स स्क्वायर की जगह अगर माइनस एक्स रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइन एक्स में माइनस एक्स रखा तो बाहर आ जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे दो फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ से माइनस बाहर नहीं आएगा, लेकिन साइन से माइनस बाहर आएगा, मतलब ओवरऑल फंक्शन से माइनस बाहर आएगा। यानी कि एफ एक्स इक्वल टू जो आपके पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, अगर x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स होल स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स। माइनस एक्स होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, एंड एक्स स्क्वायर साइन एक्स वापस से फंक्शन बन गया, सो माइनस एफ ऑफ एक्स बना, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ऑड फंक्शन। ठीक है ना रोहित, सही कर रहे हैं क्या हम? हाँ सर सही है। ओके, सेकंड रोहित, ऑड है कि इवन? ऑड है सर। ऑड है पक्का? हाँ। ओके, अदिति? ऑड है सर। ऑड है क्या? देखो x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इसको माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपस में स्विच हो गए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया,
तो जब वापस से एफ एक्स जैसा फॉर्म बनाएंगे तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये बना माइनस ऑफ एफ एक्स। यस, ऑड फंक्शन। ओके, ऑड फंक्शन दोनों ही ऑड है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यस अदिति, ऑड है कि इवन है? सर ऑड है। यस, ऑड है। रोहित, पता चला कैसे? जब x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। जब वापस से इसको बैलेंस करेंगे तो हमें पावर में -1 लगाना पड़ेगा और वो -1 आगे आ जाएगा। समझा क्या? हाँ सर, समझा। ओके। फोर्थ, यस, फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, करता हूं मैं। log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो x की जगह अगर माइनस एक्स पुट किया तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग x की जगह माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये बना अपने पास लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, वापस से ये इस तरह का फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेशनलाइजिंग फैक्टर अपॉन डिनोमिनेटर में रेशनलाइजिंग फैक्टर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, लॉग होल डिनोमिनेटर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म जैसा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। ओके, सो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो पावर में -1 होगा, राइट? लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -1, और जो पावर -1 होगी वो आगे माइनस आ जाएगा। ये क्या बन रहा है? ये तो एफ एक्स है ना, यानी कि एफ एक्स इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ऑड फंक्शन। अदिति, समझा तुझे? हाँ सर। सर लेकिन ये पता कैसे चलेगा कभी ऐसे सब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? ओह, अच्छा क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। लॉग में तो ध्यान रखना, इस तरह से अगर ये डिनोमिनेटर में भी बन जाता है ना, तो हमें पता है कि ये न्यूमरेटर में आ सकता है, बस आगे प्लस माइनस आएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस से समझ आता है, क्योंकि इसका अलग कोई फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये सब क्यों किया। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, फिफ्थ, यस अदिति, फिफ्थ। रोहित, सर वो ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है, ऐसा हो सकता है? क्या अदिति, सही है क्या ये? फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं फाइंड करूं तो ये होगा साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स। पता कॉस में माइनस बार नहीं आता, माइनस में नहीं चल जाता, लेकिन साइन में माइनस बार आता है। सो माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स ये बना, ये वापस से एफ एक्स के फॉर्म में नहीं बन रहा, कुछ भी कर लो नहीं बनने वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? मतलब तुम ये सोच रहे होगे ना अदिति कि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो फिर बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। नहीं नहीं नहीं, वो लॉग में कर रहे थे, क्योंकि जो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसको न्यूमरेटर में लेके आ सकते हैं, वैसा कुछ था लॉग फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, इसलिए ये ना तो ओडे नहीं होना। ठीक है ना अदिति, समझ रहा तुझे? हाँ सर। नाइदर odd nor even। ओके, फिफ्थ, नहीं फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ लास्ट। e रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 एफ एक्स इक्वल टू e रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं फाइंड करूं तो क्या होगा? एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना, और क्या, सिंपल, कोई बड़ी बात है क्या ये? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ई रेस टू, ये होगा माइनस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन 2। ये तो वापस एफ एक्स हो गया ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब इवन फंक्शन। ओके अदिति, समझा तुझे? हाँ सर। इरेज कर रहा हूँ।
ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो कैसे चेक कर सकते हैं? बस x की जगह -x पुट करना, सिंपल। और क्या, एक ही तरीका अपने पास। fx इक्वल टू, अच्छा fx तो गिवन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये वाला ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और यहाँ पे पाई से अलग अलग डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे साथ में x अपॉन पाई प्लस 1 जैसा कुछ दिख रहा है। और मुझे पता है जब इंटीजर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो उसको बाहर ले सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, x sin x प्लस 10x अपॉन डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन पाई प्लस 1 है ना अदिति, उसको मैं बाहर ले रहा हूँ, प्लस 1 माइनस 1/2 ऐसा बना, लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। ओके, तो ये प्लस 1/2 बना बेसिकली। fx इक्वल टू हो जाएगा x sin x प्लस 10x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन पाई प्लस 1/2। ये क्वेश्चन है, क्या ये ओड है, क्या ये इवन है, या फिर ओड इवन दोनों ही नहीं? क्या करेंगे, x की जगह -x पुट करो। f ऑफ -x इज इक्वल टू, अदिति ध्यान से देखना, डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन में x की जगह माइनस पुट करेंगे -12 आएगा, 10 में x की जगह -x पुट करेंगे -12 आएगा, यानी कि ये जो सेकंड फैक्टर है ना यहाँ से -12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। x की जगह -x पुट करेंगे मतलब x में -12 आ रहा है, ये सेकंड फैक्टर से और फर्स्ट फैक्टर दोनों से -12 मतलब न्यूमरेटर में प्लस हो गया, समझी क्या? हाँ सर। मतलब न्यूमरेटर एज इट इज x इंटू साइन एक्स प्लस 10x। अब ये ओड होगा कि इवन होगा ये सिर्फ डिनोमिनेटर पे डिपेंड कर रहा है। अगर डिनोमिनेटर से -12 आया तो ओड है, डिनोमिनेटर से -12 नहीं आया तो इवन है। क्या करें, x की जगह -x पुट करते हैं, -x अपॉन पाई प्लस 1/2। ओके, सो f ऑफ -x हमारे पास बनता दिख रहा है x ऑफ sin x प्लस 10x, और डिनोमिनेटर में अदिति कल हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में माइनस है, माइनस को बाहर लेके आते हैं तो क्या होता है? -1 करना पड़ता। हाँ, -1 करना पड़ता है। रोहित सही बोल रही है क्या ये सही लिखा हुआ है? हाँ सर सही है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x में क्या होता है रोहित, अगर कोई माइनस बाहर लेके आना होता? तो उसको प्लस करते हैं। हाँ, +1 करते हैं, ठीक है। माइनस बाहर लेके आना होता तो +1 करते हैं। और अगर रोहित फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x में कोई इंटीजर है तो उसको हटाएंगे तो फिर वो बाहर आएगा, वेनिश होगा, क्या होगा उसका? वो वैनिश हो जाएगा। हाँ अदिति, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में अगर कोई x प्लस m जैसा है, सपोज m इंटीजर है, अगर मैं इसको बाहर लेके आऊंगा तो ला सकता हूँ क्या? मतलब क्या चेंजेस होगा इसके साथ? सर +m करना पड़ेगा। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस m, ठीक है। ओके, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, ये दो प्रॉपर्टी है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। ओके, यहाँ पे -1 किया, मतलब माइनस क्यों बाहर लेके आया मैं? क्योंकि मुझे वापस से fx जैसा फॉर्म बनाना है ना, वापस से fx जैसा फॉर्म बनाना है, तब माइनस बाहर लाना पड़ेगा। जब माइनस बाहर लाया तो -1 भी किया और प्लस 1/2 एज इट इज है। सो -1 प्लस 1/2 इज -1/2, राइट? क्या देती, सही बोल रहा हूँ मैं? ये -1/2 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। f ऑफ -x इक्वल टू न्यूमरेटर में x sin x प्लस 10x एज इट इज, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले सकता हूँ ना, माइनस कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इधर बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन पाई प्लस 1/2। रोहित समझ रहा है ना तुझे? हाँ सर। 100% ना? 100%। ओके, ये माइनस ओवरऑल बाहर आ गया, आप देख सकते हो ये जो कुछ भी बचा हुआ है ना ये fx है, दिस इज fx। सो f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, यानी कि ये ऑड फंक्शन है। क्या आदिति, ऑड फंक्शन है कि नहीं? है सर। अदिति ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखेगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा, ज्यादातर नंबर ऑफ केसेस, ना ही वो पीरियोडिक होगा, ध्यान रखना, ना तो पीरियोडिक होगा, ना ही ऑड होगा, ना ही इवन होगा। लेकिन ये एक केस लिया है मैंने जिसमें ऐसा पॉसिबल है कि ऑड फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखेगा तो पीरियोडिक होगा,
लेकिन ऑड इवन नहीं कह सकते, ऑड इवन नहीं होगा। ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑड इवन नहीं होता है, लेकिन ये एक है अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ऑड है फंक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इरेज कर रहा हूं मैं। ओके, पीरियड